तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ कौन है? जानती हो पद्मा दीदी का सपना क्या था? तुमने पूछा ना कभी तेज रफ्तार में जाकर बस पकड़ी है क्या? उनकी तेज रफ्तार की दौड़ को तुम तीनों ने कभी नहीं देखा होगा। तुम पूछ रही थी ना सुमा कि खो खो में कितने खिलाड़ी हैं और क्या रूल्स हैं? हाँ, पूरे गांव को खो खो तुम्हारी माँ ने सिखाया है, समझी? अपनी ही एक टीम बनाकर पदक जीतने वाली तुम्हारी माँ है। अगर पद्मा दीदी प्रतियोगिता में जाकर अखाड़े में उतर गई तो सामने चाहे कैसा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, वो पद्मा दीदी का शिकार है, समझ लो। पुरस्कार जीतना है तो ट्रंक में जाकर देखो, तुम्हें वहां उनका पदक मिलेगा। तुम्हें रसोई घर में खाना पकाने वाली पद्मा दीदी का तो पता ही होगा। खेल में पुरस्कार जीतकर गांव का नाम रोशन करने वाली का नाम नहीं पता। अपने बच्चों के लिए, इस घर के लिए, अपने सपने को भुलाकर पद्मा दीदी ने सिर्फ तुम लोगों की देखभाल की है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के जैसे जहाँ चाहे वहाँ पर आराम से दम नहीं लगा सकते। अगर कहीं पकड़ लिए गए तो फिर गए, 1 साल की जेल की सजा होती है। हे भगवान, सिगरेट पीने के लिए भी जेल होती है? और नहीं तो क्या, वहाँ हमारे गांव का खाना मिलना भी मुश्किल है। एक बार मेरे एक दोस्त ने होटल का नाम देखकर गाड़ी पार्क करके पूड़ी भाजी खाने गया था। वापस आकर देखता है गाड़ी रोकने के लिए उसे 16,000 का फाइन लगा था। बेचारा रो रो कर कह रहा था कि जिंदगी में मैं कभी पूड़ी भाजी नहीं खाऊंगा। बच गए। आप इस तरह से कहीं फंसे तो नहीं ना? मेरी बात सुन लो, कभी वहां जाना हुआ तो वापस नहीं आ सकते। क्यों जी, आप अचानक सीरियस क्यों हो गए? क्या आप भी वहाँ कहीं फंस गए थे क्या? नहीं नहीं, हम कौन हैं? इस गांव के शेर हैं। क्यों कांति? ये क्या है कांति? तुम्हारे ससुर जी को तुमसे शिकायत है कि तुम बात नहीं करते हो। ऐसे में तुम बिना हंसे बोले रहोगे तो कैसे चलेगा? क्या हुआ है बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। कांति जहाँ भी बात करता है वहाँ बहुत जोर से बात करता है। हमारे सामने इस बेचारे की फीलिंग्स है ना कांति? ओह,
मामू जी, सुना आपने? लगता है हमने बहुत देर कर दी। हम नहीं हैं, आप हैं। इतने दिनों तक हम आपका इंतजार कर रहे थे। अब आप आ गए हैं तो देखिएगा, इस घर में एक एक करके अच्छे काम शुरू हो जाएंगे। तुम चाहे कुछ भी कहो बहन, लेकिन खाने के मामले में तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है उसे इस दुनिया में कोई चुनौती नहीं दे सकता। क्या खाना है, क्या सांभर है, क्या भजिया है। ओ हो, मैं ये बात अपनी पत्नी के सामने कह सकता हूँ। मैं भी आपकी इस बात को मानती हूँ। डैड, आप सासू माँ के हाथ के खाने की बात कर रहे हो ना? पास में पद्मा जी का एक होटल भी है। उनके हाथों का स्वाद पूरे गांव में फेमस है। हाँ, वो होटल वालों को मैं भी जानती हूँ। मैंने आज तक उस होटल में कुछ नहीं खाया है, लेकिन जिन्होंने भी खाया है वो सब लोग उस होटल की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। मैं भी उनके हाथों के स्वाद का दीवाना हूँ। कांति भी है। मैं और कांति वहीं से आ रहे हैं अभी। सच में कांति, तुम पद्मा के होटल में जाते हो? हाँ सासू माँ, कांति सुबह सुबह उठकर वहीं जा रहा था। चुपके से देखने गई तो पद्मा जी के होटल में था। क्या सच में तुम सुबह उठकर पद्मा के होटल में जाते हो? वो मैंने लड़कों को कुछ काम बोला था, ऐसे ही होटल तक जाकर आया। फिर पद्मा जी की दूसरी बेटी कांति से कुछ बात कर रही थी, है ना कैंडी? वो तुम्हें किस नाम से पुकार रही थी? क्या नाम था? क्या था कांति? श्री था ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ मैं निकल रहा हूँ इतना ही कहा था। अच्छा, तो इसका मतलब है आप दोनों साथ में गांव में घूम रहे थे? अरे नहीं, हम तो बस होटल के पास बात कर रहे थे। कांति, मैंने उस होटल के बारे में नहीं पूछा। मैं पूछ रहा था कि तुम और मेरी बेटी गांव में कब घूमने गए थे? क्या मुसीबत है यार। वो सब छोड़ो। अच्छा बहन, शादी की बातचीत कब शुरू करेंगे? मैंने कल रात ही इस बारे में बात करने के लिए सोचा था, लेकिन आप थक गए होंगे इसलिए मैं चुप रह गई। पंडित जी ने सगाई का दिन तय किया है। आप पहले खा लीजिए, फिर उन तारीखों को देखेंगे। आपके लिए जो दिन सही होगा उसी दिन हम सगाई करेंगे। गोविंद, जाओ जाकर वो पर्ची लेकर आओ। ठीक है मालकिन। पद्मा दीदी जो भी करेंगी तुम्हारी भलाई के लिए करेगी सुमा। इनके सामने इस तरह बात करना गलत है। तुम पूछ रही थी कि इनकी उम्र क्या है और इस उम्र में क्या वो खो खो सिखा सकती हैं, ऐसा पूछा ना? इनकी उम्र जरूर हो गई होगी, इनकी सोच नहीं। माँ, शांता दीदी सच कह रही है क्या? बोलो माँ, बोलो पद्मा दीदी। उस खेल के लिए तुम्हारा आदर, मुकाबले को जीतने की तुम्हारी जिद अपने बच्चों को भी बताओ। बोलो।
शांता जो कह रही है वो बात सच है। खो खो खेलना मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं था, वो मेरी जिद थी। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूं। एक घड़ा पानी लाने के लिए 7 से 8 मील चलना पड़ता था। बहुत छोटी थी तभी पिताजी चल बसे। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ही थी। मेरा भाई शहर में काम करने के लिए जाता था और मेरी माँ चल ही नहीं पाती थी। उसके शरीर में कुछ कमी थी, हमेशा थकान थकान कहकर रोती थी। रोज पानी लाने के लिए मैं ही जाती थी। दिन में 5-6 बार पानी लाने के लिए 7-8 मील जाती थी। समय बचाने के लिए दौड़ना, बस दौड़ना। इस तरह मैं दौड़ना सीख गई। ये दौड़ना ही मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। वहां से शुरू हुआ मेरे दौड़ने का पागलपन। सिर्फ लड़कियां बनकर जन्म लेने के कारण हम लड़कियों को कोई पढ़ाता लिखाता नहीं था। सारी लड़कियां सिर्फ घर का काम करने में ही जीवन बिताती थीं। ऐसे में एक दिन पता चला कि सरकार गांव-गांव में जाकर खो खो का मुकाबला करवा रही है। मैं उस खेल के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ इतना जानती थी कि यह दौड़ने वाला खेल है। जीतने वाले को पदक के साथ साथ जीतने वाले को 1000 रुपया देने की सरकार ने घोषणा की थी। मेरी भी इच्छा हुई तो मैंने भी अपनी एक टीम बना ली। जो लोग इसके बारे में जानते थे उनसे सब सीख लिया और मुकाबले में अपना नाम डाल दिया। गांव वाले सब मुझसे नाराज हो गए थे कि मैं गांव की लड़कियों को बिगाड़ रही हूं। फिर वो मेरी माँ से झगड़ा करने आ गए थे। और उस समय मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, कहा कि मेरी बच्ची जो करना है करो। ऐसा कहकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। हमारी गांव की तरफ से हमने उस मुकाबले में हिस्सा लिया। लेकिन जिस दिन मुकाबला जीतकर पदक लेकर घर पहुंची, उसी दिन मां का देहांत हो गया। और वो 1000 रुपए शादी में खर्च हो गए। उसके बाद से मुझे वो खेल खेलने के लिए समय ही नहीं मिला। समय नहीं मिला क्यों कह रही हो पद्मा दीदी? तुम्हारे पिताजी ने इसे खेलने से मना किया था और यही सच है। सुमा,
तुमने मुझसे इस तरह से बात की इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ बेटा, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें इस खेल के लिए कितनी उत्साहित हो, कितनी चिंता है, ये मैं समझ गई। तुम्हारी टीम को प्रशिक्षण देने की क्षमता मुझ में है या नहीं ये मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन मन के अंदर एक जोश तो है। जिस तरह मेरी माँ ने मेरा साथ देकर उसने मेरी सहायता की थी, उसी तरह मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। मेरी माँ जानती थी कि मेरी बेटी कभी नहीं हारेगी, मेरी भी वही जिद है। मैं अपनी बेटी को कभी हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं हारने दूंगी। मैंने तुम्हारे कॉलेज में ऐसे ही चुनौती नहीं दी थी सुमा। मुकाबले में जाएंगे और इनाम भी लेकर आएंगे, मैं चामुंडी की कसम खाकर कहती हूँ। ईश्वर, मेरा भला करना, राजी को थोड़ी बुद्धि देना। सब लोग आ जाओ, आरती ले लो। क्या बात है, आज भगवान पर बहुत भक्ति आ रही है। आओ, आरती ले लो। जीजा जी, अब मैंने क्या किया? देखो, मैंने सोचा जिंदगी में अब कभी नहीं पीऊंगा। कल पिलाकर तूने मेरा व्रत खराब करके रख दिया। आहा, 2 पैक मारकर सिर घूम गया और बॉटल लेकर रूम में चले गए। अब मेरे ऊपर डाल रहे हो? आपके लिए लेकर आए, इसमें मेरा ही लॉस है। ए, अब बोल कितना हो गया? तेरे मुंह पर फेंक दूंगा, लेकिन आज के बाद नहीं पीऊंगा। वो सब की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी सिर्फ शादी की बात करनी है। मैं दोबारा पूछूंगा, जाने दो। सुनो, तुम एक बार नहीं 4 बार भी पूछोगे तो मेरा जवाब नहीं है। तुम यही सोचकर मेरे लिए बोतल लेकर आए थे ना, भूल जाओ उसे। ऐसा क्यों नहीं होगा? एकाली, इस मामले में मैं तुम्हारे जीजा जी के साथ हूँ। दीदी, आप भी मेरे बातों से मुकर गई ना? बात लात की नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लग रहा। अरे वाह दीदी, आप भी अपने पति के बातों में आ गई। ठीक है, मैं सहाना से शादी ना करूं, इसका कोई एक कारण बता दो। 100 कारण है। एक तो मेरा उस पद्मा के साथ बिल्कुल नहीं बनता है। उसके घर जाकर उसके सामने खड़े होकर मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा है ना, तुम मत जाना। पद्मा अगर खुद आकर शादी की बात की तो तब आपको चलेगा ना? ऐसा है तो देखती हूँ। नहीं, वादा करो दीदी। हाथ नीचे कर। 1 पैसे कमाने की तेरी औकात नहीं है, जीवन में कुछ किया भी नहीं है, उस पर तुझे शादी भी करनी है। ओह, अब आपने सच कहा ना, ये बात हुई ना। मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ ना, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत? सही बोल रहे हो जीजा जी। अगर पैसे कमाना है तो कितना कमाना होगा? कितने मतलब? वो 1 महीने का 10 लाख रुपए काफी होगा ना? जा बच्चे, करके देख ले जा। उसके बाद मेरी और सहाना की शादी के लिए मान जाओगे? 1 महीने के कमाने से कुछ नहीं होता है। 6 महीना 1 साल कमा कर दिखाओ, उसके बाद शादी की बात करेंगे। एकाली, किसे फोन कर रहे हो? है ना वो पॉलिटिशियन वीर बाबू।
तुम्हारे पिताजी से 1-2 बार मैंने इस खेल के बारे में बात की थी, लेकिन उन्हें तो कोई खेल कूद अच्छा नहीं लगता था। जो मुंह में आए वो कहने लगते थे। उसके बाद सहाना का जन्म हो गया। इसकी देखभाल में ही समय निकल गया। सहाना हो या स्नेहा हो, दोनों ने कभी खेल की तरफ ध्यान नहीं दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, खेल उनके लिए है जिनका पेट भरा हुआ है। जब ये दोनों छोटी थीं, घर में कोई ना कोई मुश्किलें आती ही रहती थी। आज तुम्हारे पास जो सुविधाएं हैं ना, इन दोनों के पास वो नहीं थी बेटा। जब पहली बार तुमने आकर कहा कि माँ मैं खो खो खेलना चाहती हूँ, तो जानती हो मैं कितना खुश हो गई थी मेरी बच्ची। मैंने जो सपना देखा था उसे मेरी बेटी पूरा कर रही है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। जब भी तुम खेलती थी तो मेरे पैर थिरकने लगते थे। तुम जब भी जीतती थी तो मुझे बहुत अभिमान होता था। तुम खेल खत्म करके घर आती थी तो मैं तुम्हारे पांव दबाती थी। मेरे मन को एक अजीब समाधान मिलता था। जिस माँ को मैंने खोया था, क्या वो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देगी? ये मेरा स्वार्थ था। जो मैं नहीं कर पाई वो तुम कर रही हो ना। बस यही एक इच्छा है मेरी सुमा, और मुझे भरोसा भी है। आप जो बोल रही है वो सही है माँ। खेल से प्यार करना अलग होता है और मैदान में खेलना अलग होता है। जब आप खेल रही थी तो अच्छा ही खेला होगा, लेकिन अभी खेल में बहुत सा बदलाव आया है। अभी एक दल को कोचिंग देना कोई मजाक की बात नहीं है। सिर्फ खेल से प्यार होने की वजह से हम खेल नहीं जीत सकते हैं माँ। अगर हमने आपको कोच स्वीकार किया तो हमारा हारने का संभावना ज्यादा है। बेहतर होगा इस बात को हम यही खत्म करते हैं। सुमा, शांता दीदी, आप इसमें दखलंदाजी मत कीजिए। सुमा, इतनी रूडली बात मत करो तुम। नहीं दीदी, मैं रूडली बात नहीं कर रही हूँ। मैं प्रैक्टिकल होकर बात कर रही हूँ। आगे हमारे सामने जो मैच आ रहा है वो इतना आसान नहीं है। सब स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं और उनके सामने जीतने के लिए हम माँ से कोचिंग नहीं ले सकते। ये लीजिए, इसमें जो भी तारीख है अपनी सुविधा के अनुसार हमें बता दीजिए।